खमागणी दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। एक बाबा रामदेव जी वो है जो योग सिखाते हैं और एक हमारे राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर के अंदर जिनका अभी बहुत बड़ा मेला भर रहा है। इसके बारे में हमने एक पोल पूछा था हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर, क्या बाबा रामदेव जी जाते हैं? तो 60% लोगों ने बोला कि नहीं जी, हम बाबा रामदेव जी के कभी नहीं गए। और 25% लोगों ने बोला कि हाँ जी, हम बाबा रामदेव जी के पैदल गए हैं। और 6% लोगों ने बोला कि हम तो बाबा रामदेव जी के पैदल जाते हैं। और 9% लोगों ने बोला कि हमने नाम नहीं सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब 9% लोगों ने बोला हमने नाम नहीं सुना। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो आपने ये सवाल 100% सुना होगा कि जो राजस्थान के लोक देवता है ना, 5 लोक देवता, उनमें इनका प्रमुख स्थान है बाबा रामदेव का। जैसे गोगा जी है, बाबू जी है, बाबा रामदेव जी। तो इनका इतना विशाल मेला भरता है कि लोग पैदल जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। जिन को नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जो मंदिर है वो रामदेवरा है, जहाँ पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी और ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। और ये क्यों समाज में पॉपुलर हुआ है? तो इन्होंने दोस्तों छुआछूत भेदभाव को विरोध किया था और लोगों में जागृति लाई थी। इस कारण ये समाज में पॉपुलर हुआ है। क्या छुआछूत ख़त्म हुआ, भेदभाव ख़त्म हुआ? तो इतना तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस कारण ये पॉपुलर है। फिर इन्होंने और इनकी बहन ने जीवित समाधि ले ली रामदेवरा जगह पे। और जो इनका जन्म था वो रूणीचा में हुआ था। जो इनका रामदेवरा जहाँ समाधि लेना हुआ विशाल मेला भरता है, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है। तो इनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जो हिंदू है उनको रामदेव जी बोलते हैं, बाबा रामदेव जी। और जो मुसलमान है उनको राम सफीर कहते हैं। मुसलमान भी इनको पूजते हैं। और इसके अलावा बात करें तो कहाँ कहाँ ये पूजे जाते हैं, तो पूरे राजस्थान के अंदर भिन्न भिन्न जगह से इनके श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे रामदेवरा के अंदर। गुजरात से बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं। मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से लोग आते हैं। मध्य प्रदेश के लोग वहाँ से पैदल आते हैं। मध्य प्रदेश से मेरा भाई रामदेवरा गया था पैदल, तो मध्य प्रदेश के लोग मिले। इतना फास्ट पैदल चलता है, वहाँ से पैदल जैसलमेर जाते हैं। कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ जैसलमेर। ठीक है। एक 23-24 दिन लग जाते हैं उनको पैदल चलने में। तो इसलिए बहुत भिन्न भिन्न राज्यों से इनके श्रद्धालु आते हैं। अब बात करते हैं इनके मेले के बारे में। देखिए, अभी इनका जो मेला है वो चल रहा है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। इनका जो मेला है वो भाद्र पक्ष शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला चलता रहता है और विशाल मेला भरते हैं। इनके मेलों को दोस्तों भादवा का मेला या बीज भी कहा जाता है। जो इनके पैदल श्रद्धालु जाते हैं वो बाबा रामदेव जी या रूढ़िजा रतनी या राम सफीर कहकर चलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप बाबा रामदेव जी जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं और वहाँ क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। सबसे पहले आप ट्रेन से जा सकते हैं। इनकी जो एक ट्रेन आती है जयपुर से मिल जाएगी, अजमेर से मिल जाएगी, मारवा जंक्शन से मिल जाएगी। उस ट्रेन से आप जा सकते हैं। सुबह 4 बजे के समथिंग आपको उतार देगी। उसके अलावा बहुत सारे लोग बाइक से जाते हैं। बाइक से 2 दिन का रास्ता पड़ता है। 2-3 दिन से आराम से जाओ, आराम से दर्शन करके आ जाओ। तीसरे नंबर पे दोस्तों सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर है वो है पैदल। मैं जहाँ रहता हूँ ना, राखी के दूसरे दिन लोग यहाँ से पैदल निकल जाते हैं। और पैदल जाने में उनको 10-12 दिन लग जाते हैं। अब मध्य प्रदेश के भी आते हैं, उनको 17-18 दिन लग जाते हैं। जो पैदल यात्री आते हैं ना, उनके बहुत सुविधा है। बाइक वालों के लिए भी है, सबके लिए है। इतनी सुविधा है कि आप सोच नहीं सकते। रास्ते में भिन्न भिन्न जगह पे भंडारे लगे हुए हैं। भंडारे में इनको फ्री खाना मिलता है, फ्री रहने को मिलता है, फ्री पानी वगैरह चार्ज करना, सब सुविधा इनको फ्री में दी जाती है। अभी बात करते हैं भंडारे कौन करते हैं। जो गांव के अंदर कुछ तो ऐसे करते हैं, गांव के लोग मिलकर एक भंडारा सड़क के पास लगा देते हैं। या फिर कोई प्रभावशाली आदमी जिनके पास पैसा अधिक है तो वो सड़क पर लगा लेता। वहाँ पर सब कुछ खाने, कचौरी, समोसा, पूड़ी, दाल, मिठाई वगैरह सब कुछ आप फ्री सुविधा रहती है। और ये जोधपुर तक तो अनलिमिटेड भंडारे मिलेंगे। आगे थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है। और इसके अलावा ये हाथ में एक झंडा ले जाते हैं जिसको नेजा बोलते हैं, और पैदल चलता जाता है। और इसके अलावा आपको कुछ ऐसे है जिस साथ में, जैसे कि हमारे यहाँ पर पड़ोसी गांव के 50 लोग पैदल गए तो वहाँ एक ट्रैक्टर ले लिया। ट्रैक्टर में नाश्ता वगैरह भी। कुछ लोग ऐसे कहते भंडारे में नहीं खाते, जो उनके पास पहले से पैसा है लेकिन पैदल जा रहे हैं तो भंडारे में जाकर वहाँ नहीं खाते, क्योंकि भंडारे दोस्तों सुविधा के लिए, लेकिन कुछ सोचते हैं हम अपने पैसों से खाएं। तो वो अपने साथ में बनी हुई चीज़ें ट्रैक्टर ले लेते, उसमें खाने पीने की, टेंट वगैरह, बारिश की छतरियाँ वगैरह, मोबाइल चार्जर, सब सुविधा साथ रखते हैं और दवाई वगैरह भी साथ रखते हैं और पैदल चलते जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों
इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ है लोगों में, पूछे मत। आप अगर 9% लोगों ने इसका नाम नहीं सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप एक बार सड़क पर खड़े हो जाइए हाईवे पे, आपको इतने लोग मिलेंगे, इतने जातरू मिलेंगे, इतने जातरू मिलेंगे, पूछे मत। लेकिन एक बड़ा दुखद फैक्टर भी है दोस्तों, जो बड़े मात्रा में जो जातरू जाते हैं, लाखों की संख्या में इनकी मृत्यु भी होती है। कुछ दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक ट्रैक्टर आ रहा था गुजरात है, उसको एक जातरू ने ट्रोलर ने टक्कर मार दी, 5 से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। और कुछ दिन पहले पैदल जा रहे थे, उन पर भी एक से ट्रोला ऐसे निकल गया और मृत्यु हो गई। और आज के अखबार में वो और आया और मृत्यु हो गई। यानी कि अभी देखो यार, सड़कें किनारे किनारे लोग चलते हैं और ट्रोले वाले आपको पता है पूरी रात सोते नहीं, ट्रोला चलाते हैं और नशा भी करते हैं, तो उन्होंने बड़ी मात्रा में यात्रियों की मृत्यु भी होती है। अगर आप बाबा रामदेव जी मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जो सड़क से दूर हो। मतलब ऐसा बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप मतलब सड़क से दूर दूर जाना चाहते हो उन रास्तों को चुनिए, सड़क पर मत चलिए। और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, बाइक पे भी जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैंने दोस्तों सोचा कि यार इसके बारे में थोड़ा मेरे जो ओपिनियन है वो आपके शेयर करूँ, क्योंकि मैं खुद बाबा रामदेव जी गया था ट्रेन में। अजमेर से ट्रेन पकड़ी, फिर मैं मारवाड़ जंक्शन से ऊपर चली गई जोधपुर वहाँ पर फिर टुकड़ों में थी ट्रेन। टिकट एक कटा, पर ट्रेन टुकड़ों में थी। फिर वो हमने रात की वहाँ उतार दिया, मतलब 10 से 12 घंटा में लग गया। फिर हमने दर्शन वगैरह किया और घर पे आ गया। तो लोगों में बड़ी श्रद्धा है दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार है। कुछ इसमें बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि मेरे बेटा होना चाहिए तो मैं पैदल यात्रा करूँगा, तो आपको ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के पैदल यात्रा मिल जाएंगे। कुछ बोलते हैं कि मेरे मतलब कुछ काम बोलते हैं, जैसे कि मैं बहुत कर्ज में है या फिर मेरी नौकरी लग जाए या कुछ लग जाए, ऐसे मन में धार लेते हैं, मतलब मन में सोच लेते हैं अगर ये मेरा काम सक्सेस हो गया तो मैं आऊँगा। फिर जैसे काम सक्सेस होता है तो लोग यात्रा करते हैं। कुछ लोग तो इसमें क्या होता है कि 5 यात्रा करते हैं पैदल, कुछ 7 करते हैं। अब जैसे मेरा भाई उसने 1 ही की, लेकिन कुछ लोग 5 और पैदल जाते हैं। जो हमारे जीजा जी वो 5 बार पैदल यात्रा किए। हमारे गाँव में एक ऐसा बंदा है जो 7 बार पैदल जा चुका। और कुछ लोग होता है कि हर साल पैदल जाते हैं, उन्होंने नियम बना रखा है, राखी आई, राखी दूसरे दिन बस और बैग वगैरह कपड़े लेकर चल पड़ते हैं और यात्रा पर। तो एक बड़ा ही दोस्त, आप सड़कें निकलोगा वो भिन्न भिन्न प्रकार के यात्री मिलेंगे और लोग उनकी भिन्न प्रकार सुविधा कर, कोई पानी पिला रहा है, कोई नुपुकों को मालिश कर रहा है, कोई चाय पिला रहा है, जैसे मतलब छोटे छोटे दुकानों पे भंडारा खोल रखा है। तो इस प्रकार का एक बड़ा ही मेला भरता है। आप भी जाना चाहे तो अभी जा सकते हैं, मेला इनका चल रहा है। और ये अगस्त और सितंबर के मतलब अगस्त तो पूरा चलता है और आधा सितंबर में चलता है। इस प्रकार ये मेला चलता है। अगर अभी आप जाओगे तो आप भीड़ बड़ी मात्रा में होगी। अगर आप लाइन में लग जाओ ना, लाइन में 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो अगर आप अभी जाओगे इतनी भीड़ होगी कि आप दर्शन बड़ी मुश्किल से कर पाओ। क्योंकि अगर जैसे आप लाइन में खड़े हो, रात हो गई तो रात भर आपको लाइन में ही बैठा रहना पड़ेगा। फिर सुबह वापस स्टार्ट होगा, मंदिर खुलेगा, दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप सर्दी में जाओ तो वहाँ इतना जादरू नहीं मिलेंगे, आप आराम से दर्शन कर पाएंगे सीधा। क्योंकि वहाँ आप अभी जाकर देखोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे विचार है, मैं वहाँ गया था व्यक्तिगत अनुभव में आपके साथ शेयर किया। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें। राजस्थान संबंधी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन जो दबाइए। थैंक यू।